So good evening students. Today we will read about the chapter number 4, that is fraction. So fraction क्या है? The number having two parts which is a comparative term known as a fraction or out of something it is said to be a fraction. तो आप लोग बचपन से नंबर पढ़ते आ रहे हो और उसी के दौरान आप लोग एग्ज़ाम जब देते हो तो आप लोगों को मान लो 100 में से 90 मार्क्स मिला है तो 100 यानी 100 टोटल मार्क है और 90 आप लोग रखे हो तो दैट विल बी 90 आउट ऑफ 100। तो दैट इज़ इन अ फ्रैक्शन। मार्क्स देती है जब टीचर फ्रैक्शन के फॉर्म में देती है। तो अब आप लोग को जानना है कि फ्रैक्शन क्या है। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हो 4/9 यानी 9 में से 4। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस? सो बेसिकली पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। देख सकते हो ये सभी एग्जांपल में न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। तो दिस इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो आप लोग यहाँ तीनों एग्जांपल में देख सकते हो न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर्स। यहाँ 7/2 में 7 बड़ा है 2 से, 4/3 में 4 बड़ा है 3 से, 12/5 में 12 बड़ा है 5 से। सो दिस इज सेड टू बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलने से क्या है? व्हेन अ फुल पार्ट इज कंसिडर्ड एंड ऑब्टेन फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट इज़ सेड टू बी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम लोगों को मिलेगा जिसमें एक पार्ट मौजूद रहेगा उसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो 2 फुल ऑफ 1/6 यानी 2 ठो पूरा कंप्लीट पार्ट है और उसके बाद 1/6 है। वैसे ही 7 फुल ऑफ 3/4 दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे ही 15 फुल ऑफ 2/3 इज ऑल्सो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट इज लाइक फ्रैक्शन। व्हेन कंपैरिजन डन where the denominators are same it is said to be like fraction। जहाँ कंपैरिजन किया जाएगा और वहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हो 2/5 3/5 4/5 ये तीनों लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका क्या है? सेम है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट इट इज सेड टू बी अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल देख सकते हैं 1/5 2/3 7/6। यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है उसीलिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इट इज़ कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सबसे मेन चीज़ है, इसको आप लोगों को जानना है। जैसे क्वेश्चन दिया होगा ये 15/6 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मैं बताया था न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो तब उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो ये ऊपर का पार्ट अंदर रहेगा और नीचे का पार्ट बाहर रख के डिवाइड कर देंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 15 तो आंसर क्या होगा? 2 2 जा 12, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्वोशंट रहेगा, देखो 2 जो 2 क्वेश्चन निकला था वो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर रहेगा। सेकंड पार्ट जो है 3 ऊपर रहेगा एंड ये जैसे नीचे था वैसे ही रहेगा। सो इसी हिसाब से आप लोगों को सेट करना है, यू विल गेट द मिक्स्ड फ्रैक्शन वैल्यू। सिमिलरली और एक क्वेश्चन देखिए 143/2 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? 143 जो है अंदर और जो नीचे है वो बाहर। तो इसको डिवाइड करो तो आंसर आप लोगों को 71 मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो मैं क्या बताया था, जो क्वेश्चन है वो पहला पार्ट यानी साइड में, 1 जो रिमाइंडर बचा है वो दूसरा पार्ट यानी ऊपर में, और ये जो बचा है तीसरा पार्ट वो नीचे में। सो आंसर हो जाएगा 71 फुल ऑफ 1/2 इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम पार्ट और होल इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम पार्ट और अ होल। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। तो 2/3 का हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे ढूंढेंगे? तो क्या कर सकते हैं, 2 और 3 ऊपर में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 4/6। तो ये 4/6 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। वैसे ही 2/3 का 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो आंसर 6/9 होगा, तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। वैसे ही अगर 4 मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर और नीचे दोनों जगह तो आंसर होगा 8/12, इट इज़ ऑल्सो है मिक्स्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप लोग जो चाहो वो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रखना न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में भी वही मल्टीप्लाई करोगे, तभी आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। सो नेक्स्ट फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 विथ न्यूमरेटर 30। यानी 6/7 को आगे लेके न्यूमरेटर 30 रखना है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, ये हो सकता है क्वेश्चन। सो न्यूमरेटर देखिए 30 है, 6 से कन्वर्ट होकर 30 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कैसे आएगा? तो 6 to 30 करना है तो क्या करेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 6 5 जा 30, यानी 6 के साथ कुछ नहीं भी तो 5 मल्टीप्लाई हुआ था। तो मैं बोला था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो ऊपर होगा वो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा।
तो 6 इंटू 5 होके 30 हुआ है, वैसे ही 7 इंटू 5 होके 35 होगा। सो आंसर विल बी 30/35, जो कि आंसर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो आप लोगों को ये मिल गया। वैसे एक और क्वेश्चन कराया था मैं, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 इक्वल टू -/27। वहाँ ऊपर दिया था, नीचे का ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ नीचे दिया है, ऊपर का ब्लैंक छोड़ा है। तो आप लोग क्या करेंगे, 3 से 27 करना है, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 करना, आंसर 9 होगा। यानी कि जो 3 है उसके साथ 9 मल्टीप्लाई होकर 27 हुआ है, वैसे ही ऊपर में भी 1 के साथ 9 मल्टीप्लाई करना, 9 बचेगा। सो आंसर विल बी 9/27। सो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। सो नेक्स्ट पार्ट इज चेक वेदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट। तो हम लोगों को चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है ये जोड़ी। तो जैसे कि 10/15 दिया है और बोला है कि वो 2/3 है कि नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना है। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दे के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वरना नहीं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से 10 इंटू 3 इक्वल टू बीच में दे देना 2 इंटू 15, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर इज 30, इधर में भी 30, देयरफॉर इट इज़ एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो रहा है। वैसे एक और एग्जांपल देखो, 2/7 इक्वल टू 24/38, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं चेक करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 38, सिमिलरली 7 इंटू 24, ये दोनों को इक्वल टू करने से, हम लोग मल्टीप्लाई करने से ये निकलेगा 76 और ये निकलेगा 168। 76 इज़ नॉट इक्वल टू 168, दोनों इक्वल नहीं है, सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो लास्ट पार्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, देखो 20/100 दिया है, तो आप लोग देखना, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह इवन नंबर दिख रहा है तो 2 के टेबल से काट सकते हो, 4 का टेबल से काट सकते हो, ये आपको चेक करना है। तो मैं क्या किया हूँ, पहले 2 का टेबल से काटा हूँ, तो 20, 2 का टेबल से काटने से कितना होगा, 2 10 20। तो ये क्योंकि 2 का टेबल से कटा है, ये भी 2 का टेबल से ही कटेगा। यानी आपको ये याद रखना है, ऊपर में जितने के साथ डिवाइड करोगे, नीचे में भी उतने के साथ डिवाइड करोगे। सो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 50, तो क्या आया 10/50। अब देखो यहाँ एक ज़ीरो, यहाँ एक ज़ीरो, लास्ट में दोनों जगह में है, 0 0 कैंसिल कर दो, आंसर होगा 1/5। तो ऐसे ही आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वैसे एक और क्वेश्चन था 51/153, ठीक से देखो, ये वाला 3 का टेबल से जा रहा है कि नहीं। 51 कैसा बताया था, 3 का टेबल देखने के लिए 5 + 1 ऐड करना 6 होगा, तो 6 इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 का टेबल से कटेगा। अब इसको भी देखना है, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9, यानी ये टोटल भी 3 का टेबल से जाएगा। तो आप लोग 3 का टेबल से काटने से ये बचेगा 17, ये भी 3 का टेबल से काटने से बचेगा 51। सो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आंसर 17/51। फिर 17 के टेबल से कट करोगे तो 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51, सो आंसर विल बी 1/3। वैसे ही कुछ और एग्जांपल आप लोग खुद से करना, जैसे एक क्वेश्चन दिया होगा 25/100, इसको काटने से आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो ये 5 का टेबल से कट सकता है, ये भी 5 का टेबल से कट सकता है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 बचा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 5/20। अब देखो ये भी 5 का टेबल से कटेगा, ये भी 5 का टेबल से कटेगा, तो फिर काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, सो आंसर इज़ 1/4। तो ऐसे ही आप लोगों को सिंपल स्टेप में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे ही प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।